हेलो एवरीवन, दिस साइड पायला मनानी। आज हम इंग्लिश सप्लीमेंट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रीड आउट करेंगे, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है कि एक बर्ड रहती थी अपने 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ फॉरेस्ट में। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वो उनका जो नेस्ट था वो एक बहुत टॉल और शेडी ट्री के ऊपर था, जहाँ पे जो मदर बर्ड थी वो टुक केयर, दैट मीन्स ध्यान रखती थी अपने लिटिल वंस यानी अपने बच्चों का, डे एंड नाइट, दिन और रात में। वन डे देयर वॉज अ बिग स्ट्रोम। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ा क्या हुआ, बिग स्ट्रोम आया, दैट मीन्स तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। तब वहाँ पे क्या हो रहा था, थंडर था, लाइटनिंग यानी बिजली कड़क रही थी, और रेन, बारिश होने लगी। एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। और इतनी तेज़ हवा थी कि उसने बहुत सारे ट्रीज़ को ब्लो डाउन, दैट मीन्स नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जिस टॉल ट्री पर वो बर्ड अपने बेबीज़ के साथ रहा करती थी वो भी क्या हो गया, केम डाउन, दैट मीन्स वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और एक बहुत बड़ी सी हैवी ब्रांच ने क्या करा, नेस्ट पे आकर वो गिरी, और जो बर्ड थी यानी जो मदर बर्ड थी उसको लगा और वो क्या हो गई, मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो दैम अवे टू द अदर साइड। और वो जो बेबी बर्ड्स थे उनके साथ क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग विंड आई और ब्लो दैम, उन्हें क्या कर दिया, अदर साइड पर, फॉरेस्ट की अदर साइड पे उन्हें ब्लो कर दिया, यानी दूसरी साइड पर जाके वो गिर गए। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्स। और उन दोनों में से एक जो है वो कहाँ पर जाके गिरी, एक केव के पास में, यानी एक गुफा के पास में जाकर गिरी, जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग मतलब पूरा ग्रुप रहा करता था, किसका, रॉबर्स का, डाकुओं का ग्रुप रहा करता था। एक बर्ड वहाँ पर जाके गिरी। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरी वाली बर्ड थी वो थोड़े से डिस्टेंस पे ही एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर गिरी। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थी वो क्या हो गई, दोनों की दोनों बड़ी बर्ड्स बन गई। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हर्ट। जो किंग था कंट्री का वो वहाँ पे फॉरेस्ट में आया, टू हंट, हंट यानी मारने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर। उसने एक डियर देखा और रोड उसके पीछे पीछे वो चलने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। जब किंग उसको पीछे पीछे फॉलो कर रहा था हंट करने के लिए, तो जो डियर था वो फॉरेस्ट के इतने डीप में चला गया, किंग ने उसको फॉलो करा, और उसके बाद किंग अपना वे भूल गया, दैट मीन्स अपना रास्ता भूल गया कि वो कहाँ से आया था और अब वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत टाइम तक चलता रहा टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जब तक वो एक अदर साइड पे फॉरेस्ट के नहीं पहुंच जाता। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। वो अपने हॉर्स से उतरा एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री एंड स्टूड नियर अ केव। और एक ट्री के नीचे जाकर बैठ गया, जो कि कहाँ पर था, केव के पास में था, केव यानी गुफा के पास में था। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट। सडनली यानी अचानक से उसने क्या सुनी, एक आवाज़ सुनी जो कि चिल्ला रही थी, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। तो किंग ने आवाज़ क्या सुनी कि जल्दी करो, यहाँ पर आओ, कोई यहाँ पर ट्री के नीचे बैठा हुआ है, जल्दी आओ और इसकी ज्वेल्स, दैट मीन्स इसकी ज्वेलरी और इसके हॉर्स को ले लो, जल्दी आओ, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। किंग ये बात सुन के एकदम क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। ही लुक अप। उसने ऊपर देखा एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो उसने जब ऊपर देखा तो एक बिग यानी बहुत बड़ी सी ब्राउन बर्ड थी जो कि ट्री के ऊपर बैठी हुई थी, उसी ट्री के ऊपर जिस ट्री के नीचे वो क्या था, बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हेयर्ड फेंट नॉइज। उसने फेंट यानी बहुत चुभने वाली, भयानक सी, धीरे धीरे बात करने वाली नॉइज़ भी सुनी, इशूइंग फ्रॉम द केव, जो कि कहाँ से आ रही थी, केव से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन। उसने जल्दी से वो उठा, अपने हॉर्स पे बैठा एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और जल्दी से वहाँ से भाग गया जितना तेज़ी से वो वहाँ से भाग सकता है। सून ही केम
टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, और जल्दी ही वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जो कि कैसा दिख रहा था, आश्रम के जैसा ही दिख रहा था. इट वॉज द ऋषि आश्रम. वो किसका आश्रम था? ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स. किंग ने अपने टाइड दैट मीन्स बांध दिया अपने हॉर्स को ट्री से, एंड सेट डाउन इन अ शेड, और ट्री की शेड में नीचे बैठ गया. सडनली ही हेयर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून. सडनली उसने क्या करा, एक आवाज़ सुनी जो कि बहुत जेंटल वॉइस, दैट मीन्स बहुत प्यारी सी वॉइस थी. उस वॉइस में वो क्या बोल रहे थे, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर, आप प्लीज़ अंदर जाइए और रेस्ट कर लीजिए, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे. देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. वहाँ पे अंदर कुछ क्या है, कोल्ड वाटर भी है पॉट में, आप प्लीज़ अपने आप को कम्फर्टेबल समझिए, यहाँ पे कम्फर्टेबल रहिए. द किंग लुक्ड अप. किंग ने जब वॉइस सुनी तब उसने क्या करा, ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. उसने क्या देखा कि एक वहाँ पे बिग ब्राउन बर्ड है ट्री के ऊपर. ही वॉज अमेज्ड, वो शॉक्ड हो गया एकदम. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. तो किंग वो सारी चीज़ें देख के एकदम अमेज्ड, शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो वाली बर्ड जो थी वो एग्जैक्टली पहले वाली बर्ड की जैसी ही दिख रही थी, जो कि उसने कहाँ देखी थी, केव के बाहर देखी थी, जो उसको उसकी ज्वेलरी और उसके हॉर्स को लेने की बात कर रही थी. और अब जो वो बर्ड है वो बहुत पोलाइट और बहुत जेंटल वॉइस में उसका वेलकम कर रही है. तो वो दोनों चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा एकदम अमेज्ड हो गया था, शॉक्ड हो गया था, क्योंकि दोनों बर्ड्स बिल्कुल सिमिलर दिख रही थी. तो अपने आप से बोलता है कि ये वाली बर्ड तो बिल्कुल उस वाली बर्ड के जैसे ही दिख रही है जो कि मैंने अभी कहाँ देखी थी, केव के बाहर देखी थी. यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड. तभी बर्ड क्या करती है, आंसर करती है कि सर आप बिल्कुल सही हैं. ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, पर उसने क्या करा है, रॉबर्स को अपना दोस्त बनाया है. ही नाउ टॉक एज दे डू, अब वो वही काम करता है, वैसी ही बातें करता है जैसा वो करते हैं. ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बात नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी क्या हुआ, ऋषि आश्रम में एंटर कर गए. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि बोलते हैं वेलकम सर, आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और इसे अपना ही घर समझिए. यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, आप बहुत थके हुए दिख रहे हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आराम करिए. देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरा खाना उसके बाद शेयर कर सकते हैं. The king told the rishi the story of the two birds and how each they behave so differently though they look alike. तो किंग ने ऋषि को बताया उन दोनों बर्ड्स की स्टोरी के बारे में कि वो दोनों ने कितना डिफरेंट तरीके से बिहेव करा, जबकि वो दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रही थी. द फॉरेस्ट वॉज इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, फॉरेस्ट क्या है, सरप्राइजेस से बिल्कुल भरा हुआ है. ही सेड, किंग ने ऐसा बोला. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली मैन ने स्माइल करी, दैट मीन्स ऋषि ने स्माइल करी, एंड सेड, उन्होंने बोला, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. इस लाइन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि हर कोई जाना जाता है अपनी संगति के हिसाब से, यानी जो जैसी संगति में रहता है वो वैसा ही हो जाता है. दैट बर्ड has always heard the talk of robbers, he imitate them and talk about robbing people. कह रहे हैं कि वो वाली जो वर्ड थी पहले वाली, वो हमेशा क्या करती थी, रॉबर्ट्स की ही बातों को सुना करती थी. एंड इमिटेट मतलब होता है बातों को रिपीट करना, कॉपी करना, और वही चीज़ें बोला करती थी जो वो सुना करती थी. लोगों को रॉबर करने के बारे में, यानी लोगों को लूटने के बारे में, उन्हें मारने के बारे में सुना करती थी, तो वही बातें करा करती थी. दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हेयर्ड, और ये वाली बर्ड वही रिपीट करती है जो ये हमेशा सुनती है. ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, ये लोगों को क्या करती है, वेलकम करती है आश्रम में. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और आराम करिए. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको और इस प्लेस के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में बताता हूँ. यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है. थैंक यू.